अब हम लोग क्या देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का उपयोग कहाँ होता है, आप लोग को मैं पहले बता दिया हूँ कि विदेशों से पैसों का लेन देन करना हो, यानी दूसरे देश से पैसों का लेन देन करना हो, या दूसरे देश का कोई आंकड़ा बताना हो, तो सब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। राष्ट्रीय पद्धति में गिनने का तरीका क्या होता है, देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस वाले पेन से लिखते हैं। सैकड़ा को और हम लोग क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। हजार, 10,000, इसको हम बताएंगे आपको शॉर्ट में याद करने का तरीका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। 10,000 के बाद इसमें कहा जाता है 100,000, ठीक। मिलियन, मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर बिलियन के बाद 10 बिलियन, 10 बिलियन के बाद 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आ जाता है। क्या जाता है, ट्रिलियन। ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। समझ गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, इसको मिलियन पढ़िए। 1 मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। उसके बाद ट्रिलियन के बाद क्या आ जाता है, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, फिर इसी तरह क्वाड्रिलियन के बाद क्या आएगा, 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन। फिर क्विंटिलियन आता है। क्या आता है, क्विंटिलियन। फिर क्विंटिलियन के बाद कहा जाएगा 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, फिर 100, ठीक। इसी तरह ये बढ़ते जाए। क्विंटिलियन के बाद फिर आता है सेक्सटिलियन, फिर सेप्टिलियन, फिर ऑक्टिलियन, फिर नॉनिलियन, फिर डेसिलियन, उसके बाद अनंत। उसके बाद क्या जाता है, अनंत। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्विंटिलियन के बाद फिर कहा जाएगा सेक्सटिलियन, सेक्सटिलियन, ठीक। अब इसके बाद आप लिख लीजिएगा 10 सेक्सटिलियन, फिर 100, ठीक। अब सेक्सटिलियन के बाद फिर कहा जाता है सेप्टिलियन, सेप्टिलियन, फिर सेप्टिलियन के बाद क्या आएगा, 10 सेप्टिलियन, फिर 100 सेप्टिलियन। उसके बाद फिर क्या आएगा, इसके बाद 10 सेप्टिलियन, फिर 100 सेप्टिलियन, उसके बाद आ जाएगा ऑक्टिलियन। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्टिलियन, फिर 10 ऑक्टिलियन, फिर 100 ऑक्टिलियन। उसके बाद 9 नीलियन, उसके बाद
9 नीलियन, उसके बाद इसी तरह आ जाएगा 10 9 लिनियन, फिर 100 9 मिलियन, ठीक। उसके बाद फिर कहा जाएगा डेसिलियन, इसके बाद डेसिलियन, फिर वहीं 10 डेसिलियन, फिर 100 डेसिलियन, और उसके बाद डेसिलियन के बाद फिर क्या आएगा, डेसिलियन के बाद अनंत, अनंत यानी इन्फिनिटिव, अनंत, ठीक। उसके बाद क्या जाएगा, अनंत। समझ गया। हमें आपको ये शब्दों में लिखना बताना था। तो ये जनरली कहाँ तक ये यूज होता है, ये जनरली ट्रिलियन तक यूज होता है। अब जैसे कैसे हम लोग पैसे में अरब खरब तक ही जाते, कहीं आपने देखा है न्यूज़पेपर में या टीवी में कि इतने शंख रुपए, इतने महाशंख रुपए, इतने पद्म रुपए, नहीं, जनरली उसको करोड़ तक ही, करोड़ अरब खरब तक ही। इसी तरह इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है अधिकांश ट्रिलियन तक ही होता है, उसके बाद भी है लेकिन अधिकांश यहीं तक यूज होता है, ठीक। समझ गए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन। हमें क्या याद रखना है, 100,000, और 100,000 के बाद मिलियन आएगा, उसके बाद बिलियन आएगा, और मिलियन जैसे आएगा, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक। फिर बिलियन, अब बिलियन जैसे आएगा, बिलियन के बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक। अब इसको हम मिटा दें। समझ गए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसको गिनने का, वही चीज़ है जैसे हम लोग याद किए थे कि द आएगा तो 2 अंक लेना है, 100 आएगा तो 3 अंक लेना है, तो ऐसे ही गिनना है। चलिए इसको गिनते हैं। तो हमें पता है कैसे गिनते हैं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं गिने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हम लोग किस में गिन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो हज़ार, हज़ार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख मत पढ़िए, क्योंकि हम लोग किस में गिन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। तो 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, तब मिलियन। तो चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। इसके जगह पे क्या आया, 10 मिलियन, 10 मिलियन। तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ द आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 24 मिलियन, 24 मिलियन, ठीक। अब 4 तक गिन दिया, अब कब यहाँ तक गिनना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, तो कितना आ गया, 100,000, 100,000, यहाँ क्या आया, 100,000। तो हमने क्या बताया था, आपको क्या बताया था कि जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, हमको 3 अंक लेने हैं। कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। तो ये क्या है, 241, ये तो गिनना जानते हैं, ये क्या है, 241, 241, ठीक। हजार, ठीक। अब क्या यहाँ तक गिनना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 2, सैकड़ा क्या बोलते हैं हम लोग, 100, 2 तक, फिर इकाई, दहाई, तो दहाई आ गया तो 2 अंक, 245। समझ गए, समझ गए। बस वही चीज़ें हैं, जहाँ द आएगा वहाँ 2 अंक, जहाँ 100 आएगा वहाँ 3 अंक। अब एक और देखते हैं, मान लीजिए लिखते हम 4002403405। तो जीरो में आदमी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए जीरो वाले दे के हम समझा रहे हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। इसके जगह पे क्या आ गया, 100 बिलियन,
100 बिलियन, कहा गया 100 बिलियन। तो हमें पता है जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। जहाँ 100 आएगा वहाँ कितने अंक लेने हैं, 3 अंक लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा 400। ये क्या है 400 ही है ना। मान लीजिए अभी जैसे इसको गिनेंगे तो ये कैसे गिनेंगे, ये इसको कितना गिनेंगे, मान लीजिए इसको गिनना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसके जगह पे क्या आया, सैकड़ा आया, यानी सैकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, यानी 400, 400। अब ये बताइए ये जीरो को हम लोग गिनेंगे क्या, आप बोलेंगे नहीं जीरो को तो हमें गिनना ही नहीं है, यानी अब संख्याएं खत्म हो गई। तो ये पूरी कितनी लिखी हुई है 400, ये क्या लिखा हुआ है 400। तो समझ गए, ये 400 मिटा दे इसको, 400 बिलियन, ठीक। अब यहाँ तक गिन दिए, अब हमें कहाँ यहाँ तक गिनना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ पे क्या आ गया फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन क्या आ गए 100 मिलियन। 100 में हम पता है कितने अंक लेने होते हैं, यहाँ 100 आता है वहाँ 3 अंक, तो इसको क्या बोलेंगे 240, 240 मिलियन, 240 मिलियन। अब यहाँ तक गिनने हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000, फिर यहाँ पे क्या आ गया 100,000, क्या आ गया 100,000। तो फिर 100 आया तो कितने अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, तो ये क्या है 340, 340, 340,000, 340,000। अब ये बचा है, तय तक गिने तो इकाई दहाई सैकड़ा, इसके जगह पे क्या आया 100, यानी सैकड़ा मीन्स 100। तो फिर 100 आया तो फिर 3 अंक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 542, समझ गए। 400 बिलियन 240 मिलियन 340,542। तो इसको मिटा दें। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ प्रश्न छोड़ रहा हूँ, आप लोग करके बताइएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख के आपको लोगों को लाना है। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने देखा था कि भारतीय पद्धति को भी अंक में लिखने के लिए, भारतीय पद्धति को भी अंक में लिखने के लिए कुछ सही तरीका था। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का भी लिखने का सही तरीका होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अंक को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंक के बाद कॉमा लगा कर लिखते हैं। उसमें क्या था, भारतीय पद्धति में क्या था, पहले 3 उसके बाद 2 2 2 2 अंक। इसमें क्या है, इसमें हर एक 3, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हर 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं, समझ गए। अब जैसे ये सही तरीका नहीं है लिखने का अंक में, जैसे शब्द में हम लोगों ने सही तरीका लिखने का समझा, वैसे ये नहीं है। सही तरीका इसका क्या होता है, जैसे ये देखिए लिखा है 8 4 0 3 4 1 0 0 5,
हर 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। 1 2 3। अब इधर से आप मत गिनने लगिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दाएं से बाएं की तरफ गिनते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तब इसके बाद तो अंक ही खत्म हो गया। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है 3 0 0 0 4 2 0 1। ठीक, हर 3 अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद तो खत्म हो गया। एक दो तीन, 1 2 3, अब 1 2। तो उसके बाद तो कोई अंक ही नहीं है। समझ गए? ये समझ गए ना? इसको देखिए, फिर से देख लीजिए। हर 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं। 1 2 3, 1 2 3। अब 1 2, तो इसके बाद तो कोई है या नहीं है, तो ख़त्म हो गया। तो समझ गए आप लोग भारतीय पत्ती में कैसे लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में कैसे लिखते हैं, अंक में कैसे लिखते हैं, शब्द में लिखने का सही तरीका। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाया था, जैसे ये दिखाया था मोबाइल में कैलकुलेटर लिखा हुआ है, ये भारतीय पद्धति में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में? तो आप देखिए, इसमें हर 3 अंक के बाद, शुरू से देखना है यहाँ से, तो हर 3 अंक के बाद इसमें कोमा लगा है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, हर 3 अंक के बाद कोमा लगा है। तो आप समझ गए कि ये किस में लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। इसको मिटा दें। अब इसको आप बताइए तो, ये कौन कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है अंक? ये आप बताएंगे कि ये भारतीय पद्धति में है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में है। दो मैं ऊपर के बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी के आप लोग को करके लाना है। देखिए, भारतीय पद्धति में अंक लिखने का सही तरीका क्या है कि पहले 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद 2 2 2 2 अंक के बाद कोमा। ठीक, और लास्ट में मान लीजिए 1 अंक पे ख़त्म हो जा रहा है तो लास्ट को नहीं देखना है। ठीक, तो ये देखिए, ये क्या है, इसमें 3 अंक के बाद कोमा लगा है, इसमें भी 2 अंक के बाद, इसके भी। अब इधर तो है ये नहीं है, तो लास्ट हो गया, तो लास्ट के बाद को नहीं देखेंगे। तो ये कौन सी भारतीय पद्धति में क्या है? पहले 3 अंक के बाद का कोमा और उसके बाद 2 अंक। तो ये समझ गए कौन सी है? ये भारतीय पद्धति। ठीक, समझ गए? अब इसको आप लोग को बताना है ये कौन सी पद्धति। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या लगा है? पहले 2 अंक के बाद कोमा लगा है। तो मैंने तो ऐसा कोई बताया ही नहीं, और आपको भी पता है ऐसा तो कोई होता ही नहीं है पद्धति जिसमें शुरू में ही 2 अंक के बाद कोमा लग जाए। तो ये गलत तरीका है। ये क्या है? गलत तरीका है लिखने का। ये कोई पद्धति नहीं है, ये ना भारतीय पद्धति है ना ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो इसको आप लोग क्या करना है? भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में सुधार करके बताना है। ठीक, अब ये देखिए, तो इसमें भी वही है। इधर से हम लोग को देखना है, इधर से मत आप लोग देखने लगिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम लोग संख्या कहाँ से लिखते हैं? दाएं से बाएं की तरफ। अंक कहाँ से लिखते हैं? दाएं से बाएं की तरफ। ठीक, तो ये भी गलत है, क्योंकि शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है? हर 3 अंक के बाद कोमा लगते हैं, और भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक के बाद कोमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा। तो ये भी गलत तरीका है लिखने का, क्योंकि शुरू में 2 अंक 2 अंक 2 अंक, लास्ट में तो कोई तरीका नहीं है। यह भी गलत है। ये देख, 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, फिर ये कोमा के बाद तो ख़त्म ही हो जा रहा है। तो इसको यानी हर 3 अंक के बाद कोमा लग रहे हैं। तो ये कौन से? अब अंक के लास्ट में कोमा नहीं लगाते हैं, जहाँ अंक ख़त्म हो जाता है उसके लास्ट में कोमा नहीं। अब यहाँ ऐसे कोमा नहीं लगाते हैं। ठीक, ये नहीं, अब क्योंकि अंक ख़त्म हो गया तो अब आप ऐसे भी कोमा लगा दिए, ये ऐसे कोमा नहीं लगाते हैं। तो ये कौन सी पद्धति हो गई? आप खुद बता सकते हैं कि ये
अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक, समझ गए? ये कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, अब ये जो गलत तरीका है इसको आप लोगों को भारतीय पद्धति में भी सही से लिखना है और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी सही से लिख के बताना है। समझ गए? अब इसको मिटा दें हम। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी जो कन्फ्यूजन रह गया होगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।